आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ट्राइबल के बारे में और खासकर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल के बारे में। छत्तीसगढ़ की ट्राइबल के बारे में जो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, राजनीतिक अधिकार, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और राजनीतिक जो रहनुमा है और राजनीतिक जो दृष्टिकोण है और राजनीतिक जो क्षेत्र में जो बैठे हैं लोग, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से बात करेंगे क्या होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि तमाम भारत की तमाम जैसे राज्य है जहां राजनीतिक कुर्सी पर अच्छे कुर्सी पर एमपी विधायक हो चाहे मंत्री हो, उस जगह पे बैठे लोगों की मानसिकता के बारे में हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 29 विधायक हैं हमारे ट्राइबलों की, शेड्यूल ट्राइब की। तो शेड्यूल ट्राइब के 29 विधायक हैं और जब शेड्यूल ट्राइब के 29 विधायक हैं और 29 विधायक आपके वर्तमान समय में हैं और वो 29 विधायक किसके वजह से बना है? 29 विधायक बनने के पीछे कारण क्या है? तो एक ही कारण है, 29 विधायक बना है वो हमारी समाज की बदौलत बना है, शेड्यूल ट्राइब की बदौलत बना है। और उस शेड्यूल ट्राइब को दी हुई अधिकार के बदौलत, संवैधानिक अधिकार के बदौलत बना है, राजनीतिक अधिकार के बदौलत बना है, भारतीय संविधान की बदौलत बना है। और उस भारतीय संविधान में उस शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कोटा लाने वाले हमारे उस समय के हमारे समुदाय के शेड्यूल ट्राइब के बुद्धिजीवियों और हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की वजह से बने हैं। उस समय संविधान सभा में श्री जयपाल सिंह मुंडा जी थे, राम प्रसाद पोटाई जी थे, श्री मंगरू सिंह उइके जी थे, धर्मराव जी थे। ये सभी लोग थे। कई ऐसे बातों पे उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। कई बार तो ऐसे हुई कि ऐसी स्थिति आ पड़ी कि अपने अधिकार के लिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिए। जिस श्रेणी में श्री जयपाल सिंह मुंडा जी भी है, श्री राम प्रसाद पोटाई जी भी है, श्री श्यामलाल जी हैं, पाना बरस के जो जमींदार थे। तो ऐसे लोगों ने उस समय अपने समाज के लिए अपने राजनीतिक पद को भी त्याग दिया और उस कानून को पास करवाया ताकि मेरा समाज, मेरा वर्ग के व्यक्ति भविष्य में खुशी से जीवन जिए, अपना विकास करे। सेम इसी तरीके से जो नौकरी पेशा में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में है। और सभी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, त्याग दिया, कुर्बानी दी, तब वो अधिकार हमको प्राप्त हुआ। और उसी अधिकार के बदौलत हम मंत्री बने हैं, हमारे लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग उसी अधिकार के बदौलत विधायक बने हैं और सांसद बने। और आज बने किसके वजह से हैं? अपनी पूर्वजों की वजह से हैं। और गुण किसका गाता है बताइए? हमारे छत्तीसगढ़ में एक मंत्री जी है, मंत्री महोदय हैं और तमाम विधायक भी हैं जो हमेशा गुण गाते हैं। क्या कहते हैं? मैं हमेशा उसका स्पीच को देखता हूं। कहते हैं कि हमारे जैसे आदिवासी, गरीब, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, खंती कोड़ने वाले गरीब आदिवासी को विधायक बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, ये कांग्रेस पार्टी जो बनाया, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस विषय में मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार से वक्तव्य बोल के हमारी पूर्वजों की त्याग और तपस्या और उनकी संघर्ष को आप तमाचा मार रहे हो, नकार रहे हो। अगर मैं कहता हूं आपके इतना कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, राजनीति पार्टी, कोई भी राजनीति दल हो, अगर आपको इतना ही वो उठाना चाहता है तो रायपुर जैसे जनरल
सीट से आपको विधायक बनाए और मंत्री बनाए, तब जानूंगा मैं कि आपके हितैषी है वो। क्यों नहीं बनाता ऐसे विधानसभा सीट से? विधायक बनाना तो दूर की बात, मंत्री बनाना तो दूर की बात, आपको टिकट भी नहीं देंगे। क्योंकि ये एक सिस्टम है कि आपको अपनी दायरे में रहनी है, और वो दायरा किसने बना दिया, किसके बदौलत से आपको उस स्थान में जानी है? आपको जनरल सीट से टिकट भी नहीं देंगे। और इस तरह के वक्तव्य बोल के हमारी पूर्वजों की अपमान करना भी आप लोगों को बंद कर देनी चाहिए। उनकी त्याग के बारे में सोचिए कि कितना मेहनत किए, कितना संघर्ष किए, तब हम उस जगह में आज पहुंचे हैं। और उस जगह में पहुंच करके हमको उस वर्ग की भलाई करनी चाहिए, उस वर्ग की सेवा करनी चाहिए, उस वर्ग की गुण गानी चाहिए, और उन लोगों की गुण गानी चाहिए जिन्होंने हमारे इस अधिकार के लिए संसद भवन में लड़ाई लड़ी, संघर्ष की, त्याग की। और उसकी गुण गाने के बजाय जिसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, जिसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, उनके गुण गाते हैं। आप श्री हीरा सिंहदेव कांगे जी के भारत भूमि का खोज हिंदी संस्करण और उसका अंग्रेजी में संस्करण वो किया है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो उसको पढ़िए। उसमें स्पष्ट लिखा है भारत गुणवाना, इस देश का नाम भारत गुणवाना। लेकिन जब संविधान बनी तो गुणवाना को हटा दिया गया और सिर्फ भारत को रखा गया, इंडिया को रखा गया, इंडिया भारत। जबकि आप वहां की डिस्कवरी आप इंडिया को पढ़ेंगे या फिर भारत भूमि का खोज हिंदी संस्करण को पढ़ेंगे तो वहां भारत गुणवाना ही लिखा है। और ज्यादा नहीं तो वो बुक नहीं होगा तो मैं एक और आपको बता दूं, जो आपके घर में होगा, कई लोगों के घर में होंगे, जो मांझी सरकार की जो सैनिक है, उन सैनिकों के बिल्ला को देख पढ़िएगा आप। उसने स्पष्ट लिखा है ताज हक भारत गुणवाना। इस देश का नाम भारत गुणवाना था, लेकिन गुणवाना को उस दिन हटा दिया गया। उस दिन गुणवाना को इसलिए हटा दिया गया कि गुणवाना से गौड़ समाज की सामाजिक बू आती है कह के। और उसके बाद आज गुणवाना शब्द को इसलिए नकार रहे हैं ट्राइबल लोग कि ये गुणवाना गणतंत्र पार्टी बन गई, इसलिए इसमें राजनीति बू आती है। गुणवाना ना ही सामाजिक उसमें बू आती है, ना ही उसमें राजनीति बू आती है। ये सब बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी के लोग जो स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ये हमारी समाज के लोग जो प्रोजेक्टेड आदमी है वो कहते हैं। गुणवाना यानी इस धरती का नाम है, ना ही वो व्यक्तिवाचक है, ना ही समाजवाचक है, ना ही वो धर्मवाचक है, ना ही वो देशवाचक है। तो इसलिए हमको गुणवाना। और मैं तो इस संबंध में कहीं एक बात कहूंगा कि ये जो हमारी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनको बीजेपी, कांग्रेस राजनीति पार्टी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। और इस हाईजैक को हमको खत्म करनी है। हमारी समाज की तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को, गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन की तमाम भाइयों से मैं और बुद्धिजीवियों से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस जो हाईजैक किया राजनीतिक दलों के द्वारा जो हमारी आरक्षण को हाईजैक कर लिया गया है, इस हाईजैक को इस गुलाम बना लिया गया है, इस गुलामी से हमको आजादी दिलानी है। और जिस प्रकार से हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो शासकीय सेवक के क्षेत्र में हो, उनको भी हाईजैक कर लिया गया है। वो बना है तो अपने पूर्वजों की वजह से, अपने समाज की वजह से, लेकिन गुण गाता है तो मंत्री विधायक की गुण गाता है। तो इस संबंध में हमको इसको भी हाईजैक कर लिया गया है सत्ता के द्वारा। शासकीय को कर्मचारी अधिकारी हैं या फिर शासकीय जो लोग हैं, उनको सत्ता के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है। और जो राजनीतिक जो हमारी अधिकार है, जो आरक्षण है, उसको राजनीतिक दल के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इन गुलामी से, इन हाईजैक से, इस गुलामी से हमको अपनी आजादी दिलानी है। तब तो हमारी पढ़े लिखे होने का पता चलेगा, तब हम अपने आप को मानेंगे कि हम सही पढ़े लिखे हैं। आज यही सिस्टम होने की वजह से हमारी समाज विकास नहीं होता है। और वो जो स्वर्ण लोग कहते हैं
उसको हम गलत समझते हैं। क्या गलत समझते हैं? वो स्पष्ट, आरक्षण ने गुलाम पैदा किया है। तो हमारे लोगों को मिर्ची लग जाती है कि अरे ये ऐसा कैसे सवर्ण हो गया, आरक्षण ने गुलाम पैदा किया, आरक्षण पे आ गए, कुछ जानते नहीं, इनके पास कुछ योग्यता नहीं है, आरक्षण सीट से आ गए हैं कहते हैं। तो उस समय हमको मिर्ची लगती है। तो मिर्ची काहे लगती? उसको, आपको कड़वी सच है, उसको स्वीकारिए आप। अगर आप गुलाम नहीं होते तो अपने समाज के लिए लड़ते होते, और जिसने आप उस आरक्षण को बनाने के लिए, उस अधिकार को दिलाने के लिए अपनी त्याग समर्पण किया, उसके गुण गाते, ना कि सत्ता की गुण गाते, ना कि किसी राजनीतिक दल की गुण गाते। इसलिए जो अधिकार है उनको गुलाम बना लिया गया, हाईजेक कर लिया गया है आज की वर्तमान स्थिति में। उनसे हमको आजादी दिलाने की आवश्यकता है। छीन के लेंगे अपना हक।